मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। तुम यकीन मानो, अगर वो रात मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी होती तो शायद मैं भी नहीं मानता कि ऐसा कुछ हो सकता है। रात के सन्नाटे में दीपक की आवाज कांप रही थी। उसके सामने बैठे 3 दोस्त रोहित, आर्यन और नीलेश चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। बाहर बारिश की बूंदें टिन की छत पर पड़ते हुए एक अजीब लय बना रही थीं। कभी कभी बिजली चमकती तो कमरे की दीवारों पर रखे पुराने फोटो फ्रेम कुछ पल के लिए जगमगा उठते। दीपक ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, वो दिसंबर की रात थी, ठंडी इतनी कि सांस भी धुआं बन जाती थी। मैं तब अपने गांव गया था। मां की तबीयत कुछ खराब थी। गांव छोटा था लेकिन जंगल उसके बिल्कुल पीछे लगता था और वहीं से सब शुरू हुआ। वो थोड़ा रुकता है, मानो अपने शब्दों के साथ वापस उसी रात में उतर गया हो। मां को दवा देकर मैं देर रात तक बाहर बैठा रहा। आसमान में चांद था लेकिन बादल बार बार उसे ढक लेते थे। हवा में सीलन थी और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। तभी मैंने सुना किसी लड़की के रोने की आवाज। रोहित ने तुरंत पूछा, रात के उस वक्त? दीपक ने सिर हिलाया। हाँ, पहले लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर वो आवाज और साफ होती गई, जैसे कोई औरत रो रही हो, बहुत धीरे, बहुत दर्द से। मैंने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में बढ़ गया। बारिश अब तेज होने लगी थी, पर कमरे के अंदर बैठे तीनों दोस्त सन्नाटे में थे। दीपक बोलता जा रहा था। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी हवेली थी, बहुत पुरानी। बचपन में हम वहां खेलने भी नहीं जाते थे। लोग कहते थे वहां कोई रहता है। और उसी हवेली के पास पहुंचकर वो आवाज अचानक बंद हो गई। उसने टेबल पर रखे ग्लास को थाम लिया, हाथ कांप रहा था। मैंने टॉर्च का फोकस सामने किया और जो देखा उससे मेरा खून जम गया। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, भीगे बालों से पानी टपक रहा था। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी और धीरे धीरे सिर घुमाने लगी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। रोहित की सांस भी रुक गई। दीपक ने धीमे स्वर में कहा, उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें लाल जैसे कोई जलती हुई कोयले की हो, और उसके होठों से निकला एक शब्द, क्यों लौटे हो? बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दीपक की कहानी जैसे सच बन गई थी। मैं भागने लगा, लेकिन पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ठंडा, गीला और बिल्कुल बर्फ जैसा। मैं चीखा, झटका दिया और किसी तरह भागा। घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया, मां बोली, रात को तू कहां चला गया था? तेरा शरीर पूरा भीगा हुआ था। दीपक की आंखें अब भी उस रात की यादों में डूबी थीं। तब दादी ने बताया, 50 साल पहले उसी हवेली में एक औरत ने खुदकुशी की थी। हर साल अमावस की रात को वो किसी न किसी को अपने पास बुलाती है। उसके शब्दों के साथ एक लंबी चुप्पी छा गई। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की वो आत्मा अब भी पास कहीं सुन रही हो। रात की वो कहानी सुनाकर दीपक कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर सन्नाटा और डर दोनों थे। कमरे में बैठा हर व्यक्ति कुछ क्षणों तक कुछ नहीं बोला। बाहर हवा अब और तेज बह रही थी। खिड़कियों की झिड़ियों से आती सर्द हवा दीपक के गीले माथे को छू रही थी। रोहित ने धीरे से कहा, दीपक, तू पक्का कह रहा है कि तूने उसे देखा था? हो सकता है वो कोई और हो, कोई इंसान। दीपक ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं रोहित, इंसान इतनी ठंडी नहीं होती। उसका हाथ जैसे किसी बर्फ की लाश ने पकड़ लिया हो। वो आगे झुक गया। उसकी आवाज और धीमी हो गई। मुझे अब भी वो एहसास याद है जैसे किसी की आत्मा ने मुझे छुआ हो। नीलेश ने हंसी में बात को हल्का करने की कोशिश की, यार तू ज्यादा फिल्मों में डूब गया है शायद। लेकिन दीपक का चेहरा बिल्कुल सफेद था। अगर ये सब झूठ होता ना, तो मैं उस रात के बाद 3 दिन तक बुखार में नहीं तड़पता। कमरे में चुप्पी छा गई। बाहर की हवा में एक अजीब सी सीटी बजने जैसी आवाज आई। दीपक ने एकदम से सिर उठाया। सुनो, यही आवाज थी, यही। सभी बाहर की ओर देखने लगे, पर अंधेरा गहरा था। अगले दिन दीपक ने ठान लिया, मैं वापस जाऊंगा, देखूंगा कि आखिर वो थी कौन,
मैं हर रात डर कर नहीं जी सकता। रोहित और आर्यन ने मना किया, लेकिन दीपक ने कहा, अगर ये कोई आत्मा है तो मुझे जानना होगा कि वो मुझसे क्यों लौटे हो, क्यों कह रही थी। शाम ढलने लगी थी। सूर्य की आखिरी लाल किरणें जब गांव के पेड़ों के पीछे गुम हुई, दीपक फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। उसके पास टॉर्च, अगरबत्ती और एक पुरानी तस्वीर थी, अपनी दादी की। उसकी दादी ने कहा था, अगर डर लगे तो ये तस्वीर साथ रखना, आत्माएं परिवार की पहचान करती है। रास्ते में पत्तों की सरसराहट, पेड़ों की परछाइयां और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी, जैसे मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की मिली जुली महक। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचा, सन्नाटा गहराने लगा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। दीवारों पर नमी, पुराने चित्रों के निशान और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े। उसने टॉर्च को थोड़ा ऊपर किया और उसकी सांस रुक गई। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मैं अभी भी यहीं हूं। दीपक के कदम खुद ब खुद पीछे हटे, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी की आवाज जैसे किसी की कराह में बदल रही थी। ऊपर एक कमरा था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। अंदर एक पुरानी झूले वाली कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीपक ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में धूल भरी किताबें और बीच में एक टूटा हुआ आईना। वो आगे बढ़ा और आईने के पास पहुंचा। आईने में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी आईने पर पड़ी और तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मैंने कहा था लौटो मत। दीपक पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो भागना चाहता था, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। तभी आईने में कुछ हलचल हुई, जैसे किसी ने अंदर से उसे छूने की कोशिश की हो। आईने के अंदर अब वही लड़की दिख रही थी, वही सफेद कपड़े, भीगे बाल और आधा सड़ा चेहरा। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। आईने के भीतर से उसकी आंखें चमकी और उसकी आवाज गूंजी, अब तू मेरा हिस्सा बन चुका है। दीपक चिल्लाया और पूरा कमरा एक झटके में अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो हवेली खाली थी। दीपक का कोई निशान नहीं था, बस दीवार पर ताजा खून से लिखा एक वाक्य था, मैं लौट आया हूं। गांव वालों ने उस हवेली को फिर कभी नहीं खोला। और आज भी जब अमावस की रात आती है तो लोग कहते हैं कि हवेली के पास एक लड़का दिखता है, हाथ में टॉर्च लिए, जैसे किसी को खोज रहा हो। रात गहरी थी, हवा ठंडी और भारी। गांव में सब सो चुके थे, लेकिन हवेली के पास वही पुरानी सिहरन अब भी बाकी थी। बरसों बाद कोई उस हवेली के करीब जा रहा था, रोहित। उसने दीपक को आखिरी बार उसी रात देखा था जब वह हवेली में गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अब 5 साल बाद रोहित को वही आवाज फिर सुनाई देने लगी थी, वही फुसफुसाहट, वही किसी लड़की के रोने की गूंज। रोहित ने खुद से कहा, अगर दीपक सच में मरा नहीं है तो मुझे उसे ढूंढना होगा। वह अपनी बाइक से हवेली के पास पहुंचा। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। हवा में सीलन और मिट्टी की गंध के साथ एक हल्की सड़न थी, जैसे कोई पुरानी चीज गल रही हो। हवेली की टूटी दीवारें अब काई से ढकी थीं। दरवाजे की जंग लगी कड़ियां हवा के झोंके से कराह रही थीं। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल मानो किसी समय में रुक गया हो। दीवारों पर जले हुए दिए के निशान थे, फर्श पर पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वो थी एक पुराना टेप रिकॉर्डर जो खुद ब खुद चलने लगा। रिकॉर्डर से दीपक की आवाज आई, अगर कोई यह सुने तो वापस लौट जाओ, वह अब मेरा हिस्सा बन चुकी है। रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च की रोशनी उस कोने की ओर डाली जहां रिकॉर्डर रखा था, लेकिन वहां अब रिकॉर्डर नहीं था। बस दीवार पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, तुम देर से आए। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा। तभी उसके मोबाइल में कॉल आया। दीपक का नाम चमक रहा था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हाँ, हेलो दीपक। सामने से सिर्फ एक आवाज आई, वही लड़की की फुसफुसाहट, वो अब तेरा इंतजार कर रही है। रोहित ने मोबाइल गिरा दिया। सामने दरवाजे के पीछे वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखों से काला धुआं निकलता हुआ। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी।
हर कदम के साथ तापमान गिरने लगा। रोहित की सांसें ठंडी पड़ने लगी। उसने पीछे हटना चाहा, मगर उसके पैर जमीन से चिपक गए। वो औरत उसके पास आई, उसके कान के पास झुकी और बोली, जिसे तू ढूंढ रहा है वो अब मेरी दुनिया में है। तभी कमरे की दीवारें कांपने लगीं। पुराने आईनों में अंधेरा फैल गया। हर आईने के अंदर किसी न किसी का चेहरा दिख रहा था, और हर चेहरा दीपक का था। रोहित ने कांपते हुए देखा। दर्जनों आईनों में दीपक हंस रहा था। उसकी आंखें अब लाल थीं और चेहरा फीका, जैसे किसी मृत शरीर का। वो सभी एक साथ बोले, अब तू भी आ गया। रोहित चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे उसके पीछे आई और अपने ठंडे हाथ उसके कंधे पर रख दिए। अब तू भी हमेशा यहीं रहेगा। और अगले ही पल सब कुछ काला हो गया। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा थे। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज थी, मोबाइल फोन। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। रोहित और दीपक दोनों हवेली के बीच में खड़े थे, और उनके पीछे वो औरत मुस्कुराती हुई धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी। वीडियो अचानक बंद हो गया। लोग कहते हैं, आज भी जब अमावस की रात आती है, हवेली के पास किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। कभी कभी कोई टॉर्च की रोशनी अंदर झिलमिलाती दिखती है, और किसी की आवाज आती है, क्यों लौटे हो। उस हवेली का दरवाजा अब गांव वालों ने हमेशा के लिए बंद करवा दिया है। लेकिन कहते हैं, दरवाजे के अंदर से अब भी कभी कभी किसी के कदमों की आवाज आती है, धीरे धीरे करीब आती हुई। और बस वही समझ पाता है कि वो डरावनी रात अब कभी खत्म नहीं हुई।